हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित जितने भी थियोरी थे मैंने कवर करा दिया है। और आपको पता है आपके एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी ज़रूर आते हैं। तो इसीलिए हम हर चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हम उनको यहाँ पर आज सॉल्व करवाएंगे। तो ये शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है? इनमें से कौन अम्ल नहीं है? ठीक है, तो एसिटिक अम्ल, देखिए अम्ल लिखा वैसे ही पता होगा, एसिटिक अम्ल है मतलब एसिटिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नहीं होगा? सिर्फ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, मतलब ये एक क्षार है। ठीक है, और देखिए अम्ल और क्षार की क्या पहचान है? जो अम्ल होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब अगर बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल में भी तो क्या होता है? H2SO4 इसका फार्मूला है। तो इसका अगर देखेंगे, ये जब टूटेगा तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, लेकिन जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं? वो OH आयन देते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है? एक प्रकार का मतलब क्षार है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि अम्ल नहीं है। तो अम्ल नहीं है, क्या नहीं होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, खट्टा, मीठा या नमकीन? तो कैसा होता है? खट्टा, क्योंकि आप नींबू का टेस्ट जानते ही हैं। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो नींबू क्या है? एक प्रकार का आपका अम्ल होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, लिटमस नीला से लाल किसमें परिवर्तित करता है? मतलब कह रहा है क्या कि जो ब्लू कलर है वो किसमें चेंज हो रहा है? रेड में। तो ये किस केस में देखने को मिलता था? किस केस में बताइए? जो अम्ल हैं वो अम्ल हमेशा नीले लिटमस को क्या कर देते थे? लाल। लेकिन अगर वही बात करें क्षार की तो वो क्या करते थे? क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते थे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक आप समझ ही रहे हैं, ये HCl की बात कर रहा है, तो यही इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, ये आपका नाइट्रिक है, नाइट्रिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी मैंने बताया नींबू स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और खट्टा किसका लक्षण है? अम्ल का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो क्या होगा? साइट्रिक अम्ल। मतलब इसमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन है, लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? अम्ल करेगा, लवण करेगा, क्षार या धातु करेगा? तो कौन करता है? क्षार। लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला कर देगा। लेकिन अगर यही बात करें अम्ल की, तो अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, अम्ल प्लस क्षार क्वेश्चन मार्क, मतलब अम्ल प्लस क्षार क्या बनाते हैं? तो अम्ल मान लीजिए आपने ले लिया, HCl ले लिया। ठीक है, एक क्षार ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो क्या बनाएंगे? ये लवण, मतलब NaCl प्लस, और क्या बनाते हैं? जल। तो क्या बनाएंगे? यहाँ पे आपका ये सॉल्ट हो गया, सॉल्ट मतलब लवण, और H2O जान ही रहे हैं क्या? वाटर।
तो इसमें कह रहा अम्ल प्लस क्षार क्या बनाएंगे, गैस बनाएंगे, लवण प्लस जल बनाएंगे, केवल जल या अम्ल, तो क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, बेकिंग सोडे की बात कर रहा है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3। ठीक है, ये क्या है आपका बेकिंग सोडा का। और कंफ्यूज मत है, बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। और अगर यही हाइड्रोजन नहीं रहेगा, Na2CO3 होगा, तो ये आपका हो जाएगा धावन सोडा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, बेकिंग सोडा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अम्लों में कौन सा आयन पाया जाता है। तो देखिए अम्लों में कौन सा आयन पाया जाता है, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, इसका जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड, दो आयन में ये टूटते हैं। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब एसिड में कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। लेकिन अगर बात करें वही OH की, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का, तो ये किसका कैरेक्टर है, ये बेस का है, मतलब क्षार का। तो ये पूछा किसका है, अम्लों में कौन से आयन पाए जाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन या सोडियम आयन, तो क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा लवण खाने में प्रयोग होता है। तो कौन सा लवण, लवण मतलब ये साधारण नमक की बात कर रहा है, तो जो खाने में प्रयोग होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नमक के रूप में तो इसका हम प्रयोग नहीं करते। ये क्या एक प्रकार का आपका बेकिंग सोडा है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला क्या है इसका, NaCl। ठीक है, इसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है लवण का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। अब लवण की बात कर रहा है, मतलब कोई भी लवण हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, कुछ भी हुआ तो उसका कितना होगा, तो लवण का पीएच मान 7 होता है। अच्छा कैसे होता है 7, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे जब भी लवण बनता है तो वहां पर उदासीनीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। तो उदासीन कब होगा, जब किसी भी पीएच स्केल पे अगर पीएच मान 7 होगा, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ का पीएच मान क्या होना चाहिए, 7, तो वो क्या होगा, उदासीन कहलाता है। और उदासीनीकरण प्रक्रिया से हम क्या प्राप्त करते हैं, लवण प्राप्त करते हैं। तो जैसे कैसे, मान लीजिए मैंने ले लिया HCl, ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा NaOH, क्योंकि क्या होते हैं, एसिड प्लस बेस, मतलब अम्ल प्लस क्षार मिलकर ही क्या करते हैं, अगर दोनों का रिएक्शन करवाया जाए तभी उदासीनीकरण प्रक्रिया होती है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आपका एक सॉल्ट बनेगा और आपका वाटर बनेगा, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया। तो ये क्या है आपका, ये है सॉल्ट, मतलब लवण हो गया, और ये आप जान ही रहे, इससे तो परिचित ही हैं, ये क्या है, वाटर है। तो अब इसका पीएच मान क्या होना चाहिए, 7। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी सॉल्ट होते हैं उनका मान हमेशा 7 होता है, पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। नींबू का रस कैसा होता है, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या लवणीय, तो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, मतलब एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली लिटमस को लाल करने वाला क्या कहलाता है। अब नीले से क्या हो रहा है, लाल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ब्लू से रेड। तो ये किसके कैरेक्टर हैं, क्षार के, अम्ल के, लवण के या तेल के, तो किसके हैं, अम्ल के, क्योंकि अम्ल ही नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन अगर वहीं क्षार रहता तो क्या होता, लाल लिटमस को नीला कर देता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर साबुन किस प्रकृति का होता है। तो जो बात करें साबुन का कह सकते हैं, डिटर्जेंट का कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किस प्रकार, मतलब किस प्रकृति के होते हैं, मतलब ये अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, इनके पूछने का ये मतलब है। तो आप जानते हैं जितने भी साबुन है, चाहे वो डिटर्जेंट हो गए, वो
क्या होते हैं आपके, क्षारीय प्रकृति के। तो ऑप्शन क्या है, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या उदासीन। तो क्या होंगे, क्षारीय। क्षारीय मतलब क्या, बेसिक, बेसिक मतलब बेस कैरेक्टर, क्षारीय कैरेक्टर होगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का मान होता है। तो पीएच स्केल का मान कितना होगा, तो मैंने आपको पीएच स्केल पढ़ाया था। तो पीएच स्केल की बात करें तो ये कहाँ से, 0 से लेके 14 तक इनका वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन और 7 पे, तो देखिए जब भी हम 7 से 0 तरफ बढ़ेंगे, मतलब 0 से कह सकते हैं 7 के बीच का, यहाँ पे से मान लीजिए 6 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार। तो उनका वैल्यू क्या होगा, वो हमेशा जिसका मान 0 से लेके 7 के बीच में आएगा, वो किस तरह से होंगे, वो एसिड होंगे, मतलब एसिडिक होंगे। लेकिन 7 पे क्या होता है, 7 पे हमेशा न्यूट्रल होते हैं, ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय होंगे। लेकिन 7 से जैसे हम 14 की तरफ बढ़ेंगे तो वो कैसे होंगे, बेसिक, मतलब क्षारीय होंगे, ठीक है। तो 0 से 6 के बीच आपका, मतलब 0 से 7 के बीच का एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में आपका बेसिक, और 7 पे हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल, मतलब उदासीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट सी। 0 से 14 तक पीएच का मान होता है। कभी भी मत ये लिखिएगा कि 1 से 14 तक, कहाँ से होता है, 0 से 14 तक पीएच स्केल पे वैल्यू रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है, देखिए जब भी बारिश होती है तो बारिश में जब पहली बारिश अगर होगी तो उसमें, उस बारिश में, इसलिए लोग कहते हैं उसमें मतलब भीगना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एक प्रकार का अम्लीय वर्षा होती है। तो वो जो अम्लीय वर्षा होती है वो किसके किसके कंपोजिशन से, मतलब किसके किसके मिलने से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर मेथेन। तो किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कह सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मिलकर क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं, ठीक है। और इसी वर्षा के कारण आपको पता है जो ताजमहल है आगरा का, उसके जो मतलब जो टाइल्स, मतलब संगमरमर है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो क्षति हो रहा है, उनका कलर धीरे धीरे डल हो जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है सेब में, इमली में, दूध में या आलू में। तो किसमें पाया जाता है, इमली में। इमली में याद रखिएगा, इमली में आपका हमेशा टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, जो पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है वह है, मतलब अम्ल और क्षार, कोई भी ऐसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे, जल बोलेंगे, धातु बोलेंगे, या अम्फो या एम्फोटेरिक, मतलब उभयधर्मी बोल सकते हैं, उभयधर्मी। उभय का मतलब समझ ही रहे हैं, बोथ, ठीक है, या दोनों। एम्फो मतलब भी बोथ। तो ये जो दोनों से प्रतिक्रिया करेंगे तो उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, बेकिंग सोडा, स्लेक्ड लाइम या वॉशिंग सोडा या नींबू पानी। तो क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसकी बात कर रहा है, CaOH का होल टू, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद है इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, या बोल सकते हैं बुझा चूना, ठीक है। अब बिन बुझा चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि जब भी आप, अब देखिए क्यों इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट अगर आप मतलब कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, मतलब जो चूना लाएंगे, CaO की बात कर रहे हैं, अगर ये आपका बिन बुझा हुआ चूना है, ठीक है, तो इसमें जब भी हम वाटर मिलाते हैं तो आप देखिएगा चूने को जब लोग प्रयोग करते हैं, अगर खाने में यूज़ करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको रात भर भिगाते हैं, पानी में डालते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी उष्मा निकलती है। जैसे ही पानी डालेंगे
तो बहुत सारा उष्मा निकलेगा। फिर जब वो उष्मा धीरे धीरे जब खत्म हो जाती है तो उसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये बिन बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, मतलब उसकी उष्मा निकल चुकी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? एसिटिक अम्ल का, ये तो हाइड्रोक्लोरिक है, यही आपका एसिटिक अम्ल है। और ये आप जान ही रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। CH3COOH क्या है? एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र जरूर मैक्सिमम आपको जितने भी सूत्र याद हो सके जरूर याद करिएगा, क्योंकि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप अभी याद कर लिए तो वही सूत्र कभी ना कभी अल्टरनेट होके वो हमेशा वही आपके प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट है किसी अम्ल का pH कितना है? 7 से कम होता है तो वह है। अब 7 से कम की बात कर रहा है तो pH स्केल अभी मैंने बताया कि 0 से 14 तक शुरू होगा और बीच में कितना होता है? 7 होता है। 7 पे आप जान ही रहे हैं क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ना ही मतलब ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय। लेकिन 7 से 1 की तरफ आएंगे तो क्या होगा? एसिडिक, मतलब अम्लीय होगा। और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? 7 से कम, 7 से 1 की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो एक आपका क्या है? बेस है। NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम कार्बोनेट हो गए, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए। तुषार अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक, ऑक्जेलिक या टार्टरिक या हाइड्रोक्लोरिक? तो तुषार अम्ल देखिए टार्टरिक एसिड को ही बोला जाता है, टार्टरिक एसिड को ही बोलते हैं तुषार अम्ल, जो बेसिकली किसमें? इमली में पाया जाता है। अम्ल प्लस धातु, अब देखिए कह रहा अम्ल प्लस जब धातु रिएक्शन करेंगे तो मान लीजिए मैंने अम्ल ले लिया HCl, ठीक है, और मैंने एक धातु ले लिया सोडियम, ठीक। अगर कह रहा इनका हम जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो जब भी हम इनका रिएक्शन करवाएंगे, जब भी इनकी अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले बनेगा लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन में क्या है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? आपका सॉल्ट है, मतलब लवण है, और ये आप जान ही रहे हैं ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इन सबों को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप एक बार जाके वीडियो जरूर देखें जो लोग नहीं देखे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयन की अधिकता किसे दर्शाती है? अगर जिसमें हाइड्रोजन आयन अधिक हो, क्योंकि मैंने 2 आयन बताया, एक मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और एक हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए जब हाइड्रोजन आयन की अधिकता होगी तो वो क्या होते हैं? ये एसिडिक होते हैं, मतलब अम्लीय। क्या होंगे? अम्लीय होंगे। लेकिन जब हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये क्या होंगे? बेसिक, मतलब क्षारीय। तो क्या होंगे? क्षारता बढ़ेगी, अम्लता, उदासीनता या ज्वलनशीलता। तो क्या होगा आपका? अम्लता, मतलब एसिडिक, जब भी हाइड्रोजन आयन की अधिकता होगी। अगला क्वेश्चन है क्षारों में कौन से आयन होते हैं? अब क्षारों की बात अभी मैंने बताया कि ये आपके लिए, ये एसिड के लिए है अम्ल, ठीक है, और ये है आपके बेस के लिए, मतलब क्षार के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? क्षारों में पूछ रहा है, तो क्षारों में क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोक्साइड आयन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो लवण बनाने के लिए, धातु पहचानने के लिए, या पीएच मान जानने के लिए, या अम्लीयता नापने के लिए? तो क्या हो जाएगा? पीएच मान जानने के लिए, क्योंकि अम्लीयता सिर्फ जानने के लिए तो हम पीएच स्केल का प्रयोग करते नहीं, अम्लीयता भी, क्षारीयता भी या उदासीनता, कुछ भी हमको मेजर करना है तो हम पीएच मान ही देखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी।
अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaCl। अब देखिए वॉशिंग सोडा की बात कर रहा है, धामन सोडा की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2O। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो क्या हो जाता है? बेकिंग सोडा। कंफ्यूज मत होइएगा, बेकिंग में हमेशा H लग जाता है। और मान लीजिए कंफ्यूजन भी हो तो बी फॉर, देखिए हाइड्रोजन को हम बाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो बी आपका मतलब ब हो गया। तो बी फॉर बाई मतलब बेकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट। तो बी से याद रखिएगा जिसमें हाइड्रोजन लगेगा वही आपका बेकिंग सोडा है या बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। और जिसमें नहीं लगा रहेगा वो आपका वॉशिंग सोडा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप जानते हैं दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्योंकि दूध भी एक प्रकार का अम्ल है, मतलब वो भी एक अम्लीय पदार्थ होता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल आप जानते हैं ये नींबू में पाया जाएगा, खट्टे फलों में। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, क्या टार्ट्रिक अम्ल। तो किसमें क्या पाया जाता है? इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है भी बता दीजिए। दूध में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाई जाती है। और अम्ल की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड, ठीक है। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में कौन सा लवण मुख्यतः होता है? कौन सा लवण होगा? NaCl, KCl, MgCl2 या कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो क्या पाया जाएगा? सोडियम क्लोराइड। खारे पानी में मुख्यतः हमेशा सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।